तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि दोनों सेक्ट के मास्टर एक दूसरे के आमने सामने आ गए होते हैं और वो अपने अपनी स्वॉर्ड निकाल लेते हैं और हम देखते हैं कि वहीं पर चू साओ बैठी होती है और उसे नारियल पानी पीता हुआ देखकर सायू उसे आकर एक थप्पड़ मारती है और वह उसके हाथ से नारियल छीनकर ऊपर की ओर फेंक देती है, जिससे कि वह नारियल मास्टर लियू के सर पर आके गिरता है, जिससे उनके डिसेबल को गुस्सा आ जाता है। लेकिन तभी चू साओ एक और नारियल उठाकर पीने लगती है, जिसको देखकर सायू कहती है कि पता नहीं ये छोटी बच्ची मेरे से कैसे मुकाबला करेगी। और तभी वहाँ पर स्वॉर्ड मैनर सेरेमनी शुरू हो जाती है। इससे सुनने के बाद अब सभी के सभी उस ओर जाने लगते हैं और उनके मास्टर भी उस ओर निकल जाते हैं। इसके बाद चू सायू कहती है कि पता नहीं मास्टर जैन ठीक होंगे या नहीं। और अगले सीन में हम जांगजुंग पैलेस को देखते हैं, जहाँ पर सभी सेक्ट के मास्टर मौजूद होते हैं और वहाँ पर ऑल मास्टर उन सबको वेलकम करते हैं और वह कहते हैं कि आप सभी को ओपन सेरेमनी में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और तभी हमें वहाँ पर बाई ही को दिखाया जाता है, जो कि भागते हुए ऑल मास्टर की ओर आता है और ऑल मास्टर उसे देखकर कहते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है। जिस पर वह कहता है कि एक बहुत बुरी खबर है और वह एक स्वॉर्ड को बाहर निकालकर हॉल मास्टर को देता है। उस स्वॉर्ड पर कुछ लिखा होता है। इस स्वॉर्ड को दुआन ने भेजा होता है, जो कि डेविल का एक गार्डियन है। जिस पर वह मास्टर कहते हैं कि क्या वह हमसे फाइट करना चाहता है। जिस पर सेनबाई कहता है कि उसने लड़ाई का आगमन कर दिया है और उसने हमारे कई सारे साथियों को मार दिया है और अब वह बहुत तेजी से हमारी ओर बढ़ रहा है। अब अगले सीन में हम देखते हैं आसमान में काले बादल छा जाते हैं और हर तरफ अंधेरा छाने लगता है और वहीं पर हम एक जख्मी घायल व्यक्ति को देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंजर्ड होता है। शायद वह किसी से बचकर भाग रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि एक बंदा अपनी स्वॉर्ड लेकर उसकी ओर बढ़ रहा होता है और वह और कोई नहीं डुआन होता है और वह उस बंदे के पास आकर उसे तुरंत ही वहीं पर मार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डुआन थॉट मेजर के बिल्कुल पास आ गया होता है। जिसके बाद हम डुआन का फ्लैशबैक देखते हैं, जिसमें वो अपने मास्टर से कह रहा होता है कि आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए। जिस पर उसका मास्टर उसे यहीं पर रहने को कहता है और कहता है कि तुम यहाँ पर टी और मार्शल की प्रैक्टिस करो। जब तक तुम उस टेक्निक को सीख नहीं लेते तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते और अगर मैं बाई चांस लौट कर ना आऊँ तो तुम्हें ही मेरा आगे चलकर बदला लेना है। जिसके बाद यह फ्लैशबैक यहीं पर खत्म होता है। अब डुआन अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है। अब सभी को पता चल गया होता है कि डुआन आ चुका है और वहीं हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि स्वॉर्ड मैनर में एक लड़की की लाश लटकी होती है और वहाँ पर आसपास बहुत सारे सिपाही भी मरे होते हैं। डुआन ने उन सभी को मार दिया होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिपाही सीढ़ियों के पास खड़े होते हैं और उसके पास सेनबाई भी होता है और वहाँ पर सभी सेक्ट के मास्टर भी आ गए होते हैं। और तभी हॉल मास्टर सेनबाई से कहता है कि यहाँ की कंडीशन कैसी है। जिस पर सेनबाई कहता है कि हमने उसे चारों तरफ से घेर लिया है, अब वह बचकर कहीं नहीं जा सकता। इसके बाद हॉल मास्टर कहता है कि हमारे कुछ सिपाहियों को चैन के पास भेजो ताकि वह सभी के सभी उसे प्रोटेक्ट कर सके। और हम डुआन को देखते हैं जो बहुत तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा होता है। रास्ते में जितने भी सिपाही होते हैं उन सबको मारता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। यह देखकर तो सेनबाई और सिपाहियों को उसकी ओर भेज देता है, जिस पर वह सिपाही डुआन पर अटैक करते हैं। लेकिन वह अटैक से बचता हुआ बहुत तेजी में उन सभी सिपाहियों को बेरहमी से मार देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक अटैक से उसका मास्क उतर गया होता है और बचे हुए सिपाहियों को वह तुरंत मार देता है और कहता है अगर मुझे यहाँ कोई मार सकता है तो वह खुद मैं हूँ। और वह यह सब कहता हुआ वह अपनी स्वॉर्ड को जमीन पर बहुत जोर से मारता है और हॉल मास्टर कहते हैं यह टेक्निक तो मुझे बहुत ज्यादा मिस्टीरियस लग रही है। लेकिन तभी मास्टर लियू उसे रोकने के लिए जाते, लेकिन ग्रैनी उसे रोक लेती है और कहती है थोड़ा सब्र रखो, मुझे लग रहा है कि यह वही टेक्निक है जिसका नाम टियोंग है और तुम इस टेक्निक का सामना नहीं कर सकते। जिस पर जियो कहती है से तो इसी का नुकसान, क्योंकि यह टेक्निक तो बहुत ज्यादा पावर को एब्जॉर्ब करती है और यह इसकी पावर को तुरंत ही एब्जॉर्ब कर लेगी। जिसके बाद ये लड़ने के भी काबिल नहीं रह पाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डुआंग अपने टेक्निक परफॉर्म करके एक ही झटके में कई सारे सैनिकों को मार देता है और उसकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ गई होती है, जिससे वह सिपाहियों को मारता हुआ आगे बढ़ता है। जिसके बाद हम देखते हैं वह ऊपर जाकर सेनबाई की ओर अपनी स्वॉर्ड को फेंक देता है। इसे देखकर सेनबाई उस स्वॉर्ड को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसमें नाकाम रह जाता है और वह दूर जा गिरता है। जिस पर डुआन नीचे आकर कहता है कि मुझे उसे मारकर अपने मास्टर का बदला लेना है। और वहीं ग्रेनी हाउस ऑनर से कह रही होती है कि हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि यह टियोंग टेक्निक का यूज कर रहा है, क्योंकि बहुत खतरनाक लगता है, हमें थर्ड यंग मास्टर को यहाँ बुलाना ही होगा। जिस पर डुआंग कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं पहले सैन को मारूंगा फिर तुम्हें यहीं पर दफना दूंगा। और वो ऐसा कहते हुए उन पर अटैक करने लगता, लेकिन मास्टर लियोन बीच में आके अपने पंच से उसे पीछे कर देते हैं। और जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर जैन भी वहाँ अब आ चुके होते हैं और वह व्हील चेयर पर बैठकर आए होते हैं। तो सबको लग रहा होता है कि यह व्हील चेयर पर बैठकर क्यों आए हैं, क्या ये ठीक तो है ना। तो हाउस ओनर कहता है कि लगता है हम जैन के बारे में और ज्यादा झूठ नहीं कह सकते। जिस पर डुआन कहता है कि अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए। और वह कहता है कि वैसे तुम्हें हुआ क्या है, लगता है मेरे मास्टर ने तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा ही खराब कर दी है। और वह यह सब कहकर हंसने लगता है। और तभी मास्टर जैन अपने डिवाइन आइज का यूज करते हुए उसके अंदर देखता है और वह देखता है कि उसके अंदर का स्वॉर्ड बहुत ज्यादा ही एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है। जिस पर डुआन
डुवान कहता है कि मुझे तुम्हें मारने से कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि मुझे तो पूरा का पूरा स्वॉर्ड एमेंडर बैनर चाहिए और मैं तुम सबको यहीं पर मारकर आज दफन कर दूंगा। और यह कहता हुआ वो अपनी बॉडी से काफी ज्यादा ऑरा रिलीज कर रहा होता है और हम देखते हैं कि मास्टर लीरू उसका मुकाबला करने के लिए सामने आ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि डुवान अपने डिमोनिक स्काल का यूज करता है और वह दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही होती है और वह अटैक कर देता है। अब इसे देखकर मास्टर लीरू अपनी किसी माला का यूज करके उस अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं। उस अटैक को रोकने के लिए मास्टर को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि डुवान अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ा देता है और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।